पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर पाते हैं और सरकारी स्कूल में कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेट स्कूल में मिलता है। कितने % शिक्षकों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं? 50% के भी नहीं पढ़ रहे। कारण क्या है? शिक्षक क्या है, उनको मोटिवेट नहीं कर पाते, मोटिवेट छुट्टी करके चले जाते हैं, तो क्या वो अपना दायित्व तो नहीं निभा रहे हैं? नहीं, वो गलत है, वो गलत कर रहे हैं। लगातार सोशल मीडिया पे सक्रिय हैं और लगातार खबरें देखते हैं। ऐसा वो कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं कि ईश्वर से तो डरना पड़ता है। नमस्कार, मैं हेमराज सेन और आप देख रहे हैं रियल राजगढ़ टीवी का यूट्यूब चैनल। आज राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक की हम बात करने जा रहे हैं और आपको लेकर चलते हैं कुछ ऐसे शासकीय स्कूलों में जहां पर शिक्षा को लेकर एक बहुत अभियान चलाया जा रहा है और शिक्षकों के साथ साथ छात्र छात्राओं और पालकों को भी शासकीय जो स्कूल है उनकी तरफ मोटिवेट किया जा रहा है। और कई ऐसी विभिन्न गतिविधियां जो है प्राइवेट स्कूलों में जो सुविधाएं बच्चों को मिलना चाहिए वो अब राजगढ़ ज़िले के नरसिंहगढ़ ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले कुछ चिन्हित स्कूलों में वो सुविधाएं अब वहाँ के स्टाफ और वहाँ के शिक्षकों की बदौलत वो शिक्षाएं छात्रों को मुहैया होने जा रही है। और हमारे साथ कुछ नए मेहमान हैं, पहले परिचय करवाते हैं गोविंद जी शर्मा के कुछ मुद्दों पर और शिक्षा व्यवस्था को लेकर इनकी क्या राय है और कितना विकास छात्रों के अंदर यहाँ पर देखा गया है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर पहला सवाल ये है, आप यहाँ पर अभी जानकारी के अनुसार पता चला है कि कुछ महीनों के पहले आपने यहाँ पे ज्वाइन करा है। आपने जब से स्कूल की कमान संभाली है तब से लेकर अभी यहाँ पर कितने बच्चे शाला में दर्ज हैं और शैक्षणिक स्तर क्या है यहाँ का? यहाँ पर सर वैसे डबल बच्चे दर्ज हुए जो पहले थे, पहले तो उससे डबल बच्चे यहाँ पर दर्ज हुए हैं। और यहाँ पर जो मेरा स्टाफ है, जो हमारे शिक्षक है, गुरुजी है, जितने भी एक से बढ़कर एक विद्वान है। हमारे यहाँ पर अभी एक शिक्षक महोदय आए, प्रधान अध्यापक महोदय श्री संतोष कुमार जी पाठक, बाला भगत जी दांगी, मानसी दांगी, मतलब R.K. वर्मा, बहुत विद्वान है। और बहुत यहाँ पर स्कूल स्टाफ नहीं है, यहाँ पर एक परिवार है। और हमने एक पहल की थी कि बच्चों में एक अलग पहचान हो कि प्राइवेट स्कूल जैसे ड्रेस होनी चाहिए। तो हमने पालकों से इस बारे में चर्चा की तो समस्त पालकों ने एक मत में, एक सुर में कहा कि बिल्कुल होना चाहिए। स्कूल ड्रेस को लेकर एक नई पहल शुरू की गई है। हालांकि धीरे धीरे उन स्कूलों की गतिविधियां और उन स्कूलों से प्रेरणा लेकर अदर स्कूल भी जो बचे हुए हैं वो भी आगे इस सत्र नहीं अगले सत्र में अच्छा बेहतर प्रयास करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली बात सर ये आती है, जब यहाँ से जो ड्रेस आपने स्कूल के लिए चयन की है, प्राइवेट तरीके की ड्रेस शासकीय स्कूलों में चल रही है, पहले शासन देती थी, तो ये जो ड्रेस आप प्राइवेट रूप में दिलवा रहे हैं इसका पैसा छात्रों से लिया जाता है या शासन देती है? इसका पेमेंट शासन ही वहन करती है, पर शासन ने पेमेंट अब डाला है और हमने ड्रेस जुलाई में ही वितरित कर दी है। कितने रुपए पर ड्रेस के हिसाब से शासन देती है? 300 रुपये पर ड्रेस, मतलब 600 रुपये एक बच्चे के लिए 2 ड्रेस के लिए। तो वो पूर्ण निष्ठा से कार्य नहीं कर पाते हैं। और पालक के मन में ऐसा है कि सरकारी स्कूल में कुछ मिलता ही नहीं है, सब कुछ प्राइवेट स्कूल में मिलता है, तो उनका पूरा ध्यान प्राइवेट स्कूल में जाता है। हमारे स्कूल में हमने 60 बच्चे प्राइवेट से लेकर सरकारी में आए हैं, तो हमने में तो पालक का ध्यान हमारे स्कूल के प्रति मोड़ा है। शिक्षक सब कुछ कर सकता है पर उसको ठानना पड़ती है। अगर वो ठान ले तो कोई ऐसी नामुमकिन चीज़ नहीं है जो वो मुमकिन में नहीं बदल सकता है। ऐसा कोई काम ही नहीं जो शिक्षक नहीं कर सकता है। सर जैसे अभी आपने प्राइवेट और शासकीय स्कूल की बात की है, तो मेरा एक प्रश्न आपसे ये भी है कि जितने भी शासकीय शिक्षक हैं उनके कितने % शिक्षकों के बच्चे शासकीय स्कूल में पढ़ रहे हैं? 50% के भी नहीं पढ़ रहे। कारण क्या है? क्योंकि उनके नहीं पढ़ रहे कि वो स्वयं जिस प्रकार से अपने आप को देखते हैं उसी प्रकार से दूसरे सरकारी स्कूल को देखते हैं। क्योंकि वो नहीं पढ़ा रहे हैं तो प्राइवेट में ही तो पढ़ाएंगे, उन्होंने स्वयं पे विश्वास नहीं है, नहीं, इसलिए वो प्राइवेट में पढ़ते हैं। तो फिर अब आप ये कैसे कह सकते हैं कि जो शासकीय स्कूलों में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं
वो अपने खुद के बच्चों को शासकीय स्कूल में नहीं पढ़ाकर प्राइवेट में भेज रहे हैं और दूसरे के बच्चों को शासकीय स्कूल की अपेक्षा कर रहे हैं। नहीं, मेरे बच्चे तो सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। 100% शिक्षकों में से कितने परसेंट शिक्षकों के? 40% शिक्षकों के बच्चे ही सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। सीधा ये मानते हैं कि प्राइवेट को प्राथमिकता ज़्यादा दी जा रही है। वो चक्कर क्या, प्राइवेट वाले भी मेहनत अच्छी करते हैं। शासकीय स्कूलों में सारी सुविधाएं मिल रही हैं, डीएड, बीएड, डिप्लोमाधारी और उसके बाद सारी चीज़ें जो पास करके निकल पदस्थ होते हैं और वो स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, शैक्षणिक स्तर भी ठीक आ रहा है। तो ऐसा क्या कारण बना जा रहा है कि शासकीय सेवकों के बच्चे जो हैं वो प्राइवेट की तरफ अग्रसर हैं? चक्कर का दृढ़ निश्चय नहीं है ना शिक्षकों में, अपने आप को भरोसा नहीं है कि हम अपने बच्चों को नींव मजबूत कर सकते हैं। हाँ, स्वयं पे विश्वास नहीं है और समय नहीं है उनको अपने काम से भी समय। कुछ शिक्षकों की भी गलती है, ऐसा नहीं है कि हम पालक की गलती बोलेंगे, शिक्षकों की भी गलती है और कुछ कुछ शासन की नीति की भी गलती है। नीति की अगर बात किया जाए तो किस तरह? जैसे 5वीं में फेल नहीं करना, 8वीं में फेल नहीं करना, चौथी में फेल नहीं करना, पहली में फेल नहीं करना, दूसरे में फेल नहीं करना। भैया फेल नहीं, आप उसको उसी कक्षा में रोको, क्योंकि सभी बच्चे का दिमाग एक जैसा नहीं होता है। कोई ज़्यादा बुद्धिमान होते हैं, कोई मध्यम वर्गीय होते हैं, कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर होते हैं, तो समय लगता है। इसके बाद में कोई गाँव प्राइवेट में तो बिल्कुल उनको ड्रेस पहनाते हैं, पूरा बिस्तर कंप्लीट करते हैं, टिफिन बनाते हैं, उंगली पकड़ के बस में बैठाते हैं। ये कुछ पालक की भी गलती है। कुछ शिक्षक, मतलब शिक्षक क्या है, उनको मोटिवेट नहीं कर पाते हैं। मोटिवेट की कमी है शिक्षकों में और स्वयं पे भी वो विश्वास नहीं है शिक्षकों को। ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।